redox reaction in transition metal complex. Redox reaction transition metal complex में the redox reaction or electron transfer reaction of metal complex are one of the fundamental study subject in inorganic and or bio-inorganic. redox reaction या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन जो है मेटल कॉम्प्लेक्स का, जहाँ पर फंडामेंटल स्टडी सब्जेक्ट जो है वो फंडामेंटल स्टडी सब्जेक्ट है इनऑर्गेनिक या फिर बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. Reaction between two metal complex leading to change in complementary oxidation state and localized on metal center have been investigated and studied comprehensively. Reaction जो होता है दो metal complex के बीच में जहाँ पे oxidation state complementary change होता है और metal center में localize होता है, वो investigate होता है, study होता है. Henry Top observed that transfer of an atom from one metal to another usually need entrance of first metal, the coordination speed of second metal, and through either bridging ligand or by ligand substitution. हेनरी टॉप ने ऑब्जर्व किया कि एटम ट्रांसफ़र होते एक मेटल से लेकर दूसरे में, और जो पहला मेटल जो है उसका कोऑर्डिनेशन स्पीयर जो रहता है सेकेंड मेटल आयन के साथ, या तो वो ligand bridging होता है या फिर ligand substitution की वजह से होता है. Conversely, some electron transfer can also be result keeping the primary coordination pair of any reactor unchanged because the electron can cross the barrier like ligand. तो कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जो है वो जो है प्राइमरी कोऑर्डिनेटिंग स्पीयर को रखता है कोई भी रिएक्टेंट का जो चेंज नहीं होता है. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की वजह से कोई भी रिएक्टेंट का प्राइमरी कोऑर्डिनेशन स्पीयर रखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो लिगैंड के जैसा बैरियर क्रॉस कर सकता है. अंडर टू मेन हेडिंग और टोटल ऑफ 4 सेट ऑफ redox reactions are recognized. That is outer sphere electron transfer reaction, direct electron transfer and inner sphere electron transfer reactions, atom और groups और ion transfer. दो मेन चीज़ें रहते हैं. redox reaction का 4 सेट टोटल, उसको पहचानेंगे तो उसमें आउटर स्पीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, और दूसरा इनर स्पीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन होता है, मतलब एटम या फिर ग्रुप्स या फिर आयन ट्रांसफ़र होता है. जिसमें क्या क्या इंक्लूडिंग है, पहला है इनऑर्गेनिक ऑक्सीडेंट, दूसरा इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, सेकेंड है इनऑर्गेनिक ऑक्सीडेंट और दूसरा है ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, थर्ड है ऑर्गेनिक ऑक्सीडेंट और दूसरा है ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, फोर्थ है ऑर्गेनिक ऑक्सीडेंट और इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट. redox reaction concerning metal ions can be categorized on the basis of species transfer. redox reaction जो है जहाँ पे मेटल आयन जो है कैटेगराइज होता है स्पीशीज ट्रांसफर के बेसिस पे, whether the electron transfer incorporate ionic sphere or it involve coordination sphere of the metal complex. जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है आयोनिक स्पीयर में या फिर उसका कोऑर्डिनेशन स्पीयर जो रहता है मेटल कॉम्प्लेक्स में उसमें इन्वॉल्व रहता है. एंड एग्जाम्पल ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स बेस्ड redox reaction is given below. मेटल कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल जो बेस है redox रिएक्शन के ऊपर, मैग्नीशियम टेट्राऑक्साइड रिएक्ट होता है मैग्नीशियम टेट्राऑक्साइड 2- के साथ, ताकि मैग्नीशियम टेट्राऑक्साइड 2- और मैग्नीशियम टेट्राऑक्साइड फॉर्म हो सके. फिर बेरियम MnO4 बेरियम मैग्नीशियम टेट्राऑक्साइड PPT फॉर्म होता है. टेट्राफिनाइल एसिटाइन मैग्नीज टेट्राऑक्साइड PPT फॉर्म होता है. If the redox reaction involves ionic sphere only, it is considered as direct electron transfer reaction, where transfer of electron takes place between two species without changing any other parameter. तो अगर redox reaction involved रहता है जहाँ पे ionic sphere रहता है सिर्फ, उसको डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन कंसिडर करेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है दो स्पीशीज़ के बीच में बिना किसी पैरामीटर के चेंजेस के ऊपर,
while the species are metal complex, such type of reaction are called outer sphere reactions. ऐसा species जो है ये reaction का ऐसा species जो है metal complex जो है इस type के reaction का उसको बोलता है outer sphere reaction. outer sphere reaction क्या होता है? species जो है metal complex है जैसे कि उस type का reaction उसको बोलते हैं outer sphere reaction. The characteristic feature of outer sphere reaction are outer sphere reaction का characteristic feature क्या है? A. This reaction excludes any bridging of ligand between two complex acting as redox couple. तो reactions जो है उसको निकालते हैं ligand का bridging दो complex के बीच में redox couple का काम करता है. B. Metal complex redox couple simply function as electron donor oxidation and electron acceptor reduction system. Metal complex redox couple simply जो है एक function है जो इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है. इलेक्ट्रॉन डोनर जैसे कि ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जैसे रिडक्शन सिस्टम. सच एज मैग्नीशियम लिगैंड X माइनस रिएक्ट करता है M2Ln Y माइनस के साथ ताकि M1Ln X माइनस 1 माइनस और M2Ln Y प्लस 1 फॉर्म हो सके. Where M is matter and N is 1, 2, 3, 4 etc. X or Y is equal to charge. The outer sphere mechanism has paid special attention and being quite important due to the profound similarity of electron transfer in metal complex with electron transfer process in metal enzymes. outer sphere mechanism ने एक special attention पे ध्यान दिया है. outer sphere mechanism ने special attention को पे किया है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जो है मेटल कॉम्प्लेक्स में वो सिमिलर है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र प्रोसेस के साथ जो मेटल एंजाइम में है. Theoretically, transfer of electron occur from reductant to oxidant without causing any modification in the coordination sphere of each redox couple in the outer sphere mechanisms. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है रिडक्टेंट से लेकर ऑक्सीडेंट तक बिना किसी मॉडिफिकेशन के कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हर रिडॉक्स कपल में जो आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में रहता है. Such redox reaction are very fast despite electron transfer takes place between two substitution in that complex. ऐसा redox reaction जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बहुत फास्ट होता है दो सब्स्टिट्यूशन इनर कॉम्प्लेक्स के बीच में. FeCN6 रिएक्ट करता है आयरन Cl6 के साथ. फिर FeCN3 माइनस FeCl6 3 माइनस बन जाता है और IrCl6 3 माइनस हो जाता है. तो लिगैंड में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा बस फ़र्क पड़ा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्योंकि दोनों ने का भी 3 माइनस हो गया. It is evident from the above reaction that except electron transfer from FeCN6 4 minus to IrCl6 2 minus, none of the parameter change. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को छोड़ के बाकी कोई भी पैरामीटर चेंज नहीं हुआ. On the other hand, if the redox reaction includes coordination sphere, it is considered as atom, groups or ion transfer reactions, where transfer of atoms or groups or ion takes place between two redox couples. दूसरे हाल में redox reaction में coordination sphere include है जहाँ पे एटम ग्रुप्स या आयन्स ट्रांसफ़र रिएक्शन कंसिडर किया है. एटम या फिर ग्रुप या फिर आयन्स का ट्रांसफ़र होता है दो रिडॉक्स कपल्स के बीच में. स्पीशीज जो while species are metal complex, such type of reactions are called inner sphere reaction. inner sphere reaction ऐसा species है metal complex का जहाँ पे इस टाइप का रिएक्शन होता है. The characteristic feature of inner sphere reaction are inner sphere reaction का characteristic feature क्या है? A. This reaction require formation of bridge bimetallic complex. ये reaction में bridge and bimetallic complex formation होता है.
इन दिस रिएक्शन लिगैंड ट्रांसफर टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम। इस रिएक्शन में लिगैंड ट्रांसफर भी होता है सेम टाइमिंग में। m1 ln x रिएक्ट करते हैं x m2 m ln माइनस वन y रहता है ln माइनस वन m1 माइनस x माइनस m2 ln माइनस वन रेस टू x प्लस y प्लस लिगैंड nl ln माइनस वन m1 माइनस xy रेस टू y m2 ln रेस टू x where n or m1 2 3 4 etc. x anionic ligand that is chloride anion NCS anion etc. As depicted above, the inner sphere mechanism involves sharing of the ligand between reductant and oxidant in their inner coordination sphere, and the transfer of electron takes place across the bridging groups. ये ऊपर के हिसाब से इनर स्फीयर मैकेनिज्म में लिगैंड शेयरिंग होता है रिडक्टेंट ऑक्सीडेंट के बीच में इनर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है ब्रिजिंग ग्रुप्स में। According to the electrochemical and structural studies, the redox stability or reactivity of transition metal complex may be determined by the position of ligand in the coordination sphere pertaining to the redox orbital symmetry along with electronic nature of ligand. तो इलेक्ट्रोकेमिकल और स्ट्रक्चरल स्टडीज़ के हिसाब से redox स्टेबिलिटी या फिर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का रिएक्टिविटी डिटरमाइन होता है लिगैंड का पोजीशन की वजह से, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है उसकी वजह से रिडॉक्स ऑर्बिटल सिमेट्री होता है जो लिगैंड के इलेक्ट्रॉनिक नेचर के साथ है। CuNH3Cl2+ रिएक्ट करता है CrH262+ के साथ, तो बॉन्ड फॉर्म होता है COH2O 6 2+, 5 moles of NH4+, CrH2O 5 Cl2+. Note: the transfer of electron will result in change in total opticals rotation. Therefore, rate of racemization will be equal to the rate of electron transfer provided reagent used are taken in equal concentration. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वो किसकी वजह से होता है? टोटल ऑप्टिकल रोटेशन में जब चेंजेस होता है, तो इसलिए रेट ऑफ रेसिमाइजेशन इक्वल रहता है रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से, जो रिएजेंट देता है वो इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में रहता है। By the metal ion being chromium-2, it acts as reducing agent and favor an inner sphere reaction. मेटल आयन जो है क्रोमियम-2 रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है और इनर स्फीयर रिएक्शन को फेवर करता है। The bridging chloride moves towards chromium-2 from chromium-3 by lowering the energy of its acceptor orbitals, simultaneously raising the energy of chromium-2 donor orbital. क्लोराइड जो है ब्रिजिंग मूव होता है chromium-2 से मतलब ब्रिजिंग Cl- chromium-3 से लेकर chromium-2 तक पहुंचता है। वो भी कैसे? जब एक्सेप्टर ऑर्बिटल का एनर्जी को कम करते हैं और chromium-2 डोनर का एनर्जी को बढ़ाते हैं। However, such a nuclear motion and such a correlation phenomenon for electron transfer are lacking for an outer sphere mechanism. लेकिन इस तरीके का न्यूक्लियर मोशन और कोरिलेशन फेनोमेना जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए वो काफ़ी कम है आउटर स्फीयर मैकेनिज्म के लिए।